अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर कलीमुल्लाह है। मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पिछले 10 साल से बतौर माहिर अमराज़ दिल अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं इसके साथ साथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की कैथ लैब में असिस्टेंट डायरेक्टर भी हूँ। आज मैं इस टॉपिक पर बात करूँगा कि कब हमें एंजियोग्राफी करवानी चाहिए और कब हमें नॉन इन्वेसिव टेस्ट यानी बाकी टेस्ट जो एंजियोग्राफी के अलावा हमें बताते हैं कि आपको दिल का मर्ज़ है या नहीं है, वो करवाने चाहिए। जब आप हमें टिपिकल एंजाइना की हिस्ट्री देते हैं, जिससे मुराद ये है कि आपको जब आप चलते हैं या एक्सर्शन करते हैं या आप कोई वज़न उठाते हैं और आपको सीने पर में दर्द, घुटन, जकड़न या दबाव महसूस होता है जो कि रेस्ट करने से ठीक हो जाता है, तो इसको हम टिपिकल एंजाइना कहते हैं। तो ये हमें श्योरिटी होती है कि आपको दिल की शरीयानों का मसला है। तो ऐसे केस में हम दिल की एंजियोग्राफी रिकमेंड करते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके कि दिल की शरीयानों में कितनी ब्लॉकेज है, ताकि हम उस वक़्त स्टेंट डाल सकें, मेडिकली उसको ट्रीट कर सकें। ठीक है। अब लेकिन कई दफ़ा हमें पेशेंट हिस्ट्री देता है और हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इस पेशेंट को दिल का मसला है या नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम छोटे टेस्ट, जिसको हम नॉन इन्वेसिव टेस्ट भी कहते हैं, वो हम करवाते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ टेस्ट हम करवा सकते हैं। मसलन एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें हम पेशेंट को ट्रेडमिल पर भगाते हैं और उसकी ECG को नोट कर लेते हैं। इसी तरह एक थैलियम स्कैन का टेस्ट है, जिसमें हम पेशेंट को ड्रिप के ज़रिए मुख्तलिफ़ अद्वियात देते हैं जो उसका हार्ट रेट ज़्यादा कर देता है, और उसके जो इमेजेस हैं दिल की शरीयानों के, वो हम देख लेते हैं। और एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो कि बड़े आराम से आपको 10 मिनट के अंदर अंदर आपको दिल की शरीयानों की सूरत हाल 100% कॉन्फिडेंस के ज़रिए बता देता है। वो है CT कोरोनरी एंजियोग्राफी। यानी आप ये समझ लें कि आपकी दिल की शरीयानों का CT स्कैन, ये आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ बता देता है कि आपकी कितनी शरीयानें ब्लॉक हैं और उनमें कितनी तंगी है। तो ये अगर तो हमें डाउट है कि आपको दिल का मसला है या नहीं है, तो फिर हम ये टेस्ट करवाते हैं। लेकिन अगर हमें श्योर हो कि आपको दिल का मसला है, यानी आप टिपिकल एंजाइना के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम डायरेक्टली एंजियोग्राफी की तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया।